ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लूसी को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड लूसी को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है और लूसी को अपने पास से निकलने का बोलकर वो फोन रख देती है। अब लूसी कैफे में जाकर हमारे हीरो पूजाओं से मिलती है और वहां पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देख काफी नर्वस होते हैं। जाओ लूसी से उसके बारे में पूछने लगता है। उतने में जाओ को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं इलाज नहीं कराऊंगा। मैसेज देखकर जाओ लूसी से शादी के बारे में पूछता है, जो सुनकर लूसी घबराकर मना करना चाहती है। उतने में लूसी को उसके ब्रदर इन लॉ का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में लूसी सर्टिफिकेट में जाओ का नाम देखकर उसे घबराते हुए बताती है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिलने आई थी, कुछ गलतफहमी हो गई है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। वो कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, डिवोर्स लेने से मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाना। ये बोलकर वो लूसी को ब्लैक कार्ड देकर चला जाता है। लूसी घबराकर अपनी फ्रेंड को सर्टिफिकेट की फोटो भेजती है, जो देखकर फ्रेंड लूसी पर गुस्सा करती है और उसे सुनाकर फोन रख देती है। देन लूसी अपना सामान लेकर घर से निकल ही रही होती है। उतने में उसकी आंटी, जो कि उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ होती है, वो उसे रोककर पैसे मांगने लगती है। लूसी के पास पैसे नहीं होते तो आंटी कहती है कि तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी, जो कि लूसी से काफी बड़ा होता है और उसके ऑलरेडी 3 बच्चे भी होते हैं। आंटी कहती कि वो शादी के बाद ढेर सारे पैसे देगा जिससे मैं एक बड़ा सा घर ले पाऊंगी, जो सुनकर लूसी अपनी आंटी को बताती कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है और वहाँ से भाग जाती है। अब लूसी दाऊ के घर पहुंचती है और सोफे पर सो जाती है। दाऊ से सोया देखकर उसे अपने कोट से ढकता है। उतने में लूसी डर कर उठ जाती है और जाओ को सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोल सकती हो, लेकिन वो घबराते हुए मना करती है। उतने में जाओ उसे रूम दिखाने ले जाता है और उसे कबर्ड में कपड़े रखने को कहता है, जिससे लूसी को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें आंटी उसे डांटते हुए सूटकेस में कपड़े रखने को कहती है। प्रेजेंट में लूसी जाओ से कहती कि मैं सूटकेस में ही कपड़े रख लूंगी। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम्हारा घर है, और उसके करीब जाता है, जिससे लूसी को लगता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन जाओ कबर्ड ओपन करके वहां से चला जाता है। देन लूसी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो लूसी से पूछती कि तुम कहाँ चली गई हो। लूसी बताती है कि मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया और उसी के घर पर हूँ। जो सुनकर लूसी का ब्रदर इन लॉ उसे गुस्से से घर पर बुलाता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और फोन रख देती है। देन लूसी फ्रेश होकर टॉवल में रूम में आती है। जाओ उसे अपने पास बुलाता है और पकड़ लेता है और कहता है कि अब हम लोग ऑफिशियल कपल हो चुके हैं, तो मैं मुझसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन लूसी डर कर उसे रोक रही होती है। जाओ नॉर्मल होकर कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं वेट करूंगा। उधर में वहाँ पर लूसी का ब्रदर इन लॉ, जिसका नाम सैन होता है, उसे ट्रिक करते हुए आ जाता है। लूसी काफी डर कर जाओ को दरवाजा खोलने से मना करती है और बताती है कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है जो मुझे बहुत परेशान करता है, और अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जिसमें उसने अपनी सिस्टर को ये सब बताया था, लेकिन उसकी सिस्टर ने यकीन नहीं किया और गलतफहमी बोलकर बात को टाल दिया था। प्रेजेंट में लूसी जाओ को बताती कि वो अच्छा आदमी नहीं है। जाओ सिक्योरिटी को कॉल करके उसे भगाने को कहता है और लूसी को समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देन जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल पर लूसी की फैमिली के बारे में पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जाओ के पास आता है और बताता है कि लूसी के पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी सिस्टर के साथ उसके इन लॉज के घर में रहती है और वो लोग लूसी को बहुत टॉर्चर करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि लूसी के फोन में ट्रैकर भी है, जिसके कारण उसका ब्रदर इन लॉ सैन उसे ढूंढ लेता है। जो सुनकर जाओ असिस्टेंट को लूसी को नया फोन दिलाने के लिए कहता है। इधर लूसी ऑफिस आई होती है, वहाँ पर उसे सैन मिलता है। वो उसे घर आने को कहता है। लूसी कहती कि अब मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर सैन उससे इतने सालों तक संभालने के लिए पैसे मांगता है और लूसी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। उतने में वहाँ पर जाओ आता है। लूसी काफी डरी हुई थी। जाओ अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए सैन को वहाँ से ले जाने को कहता है। देन लूसी से कहता है कि तुम चाहो तो उसे कंपनी से फायर कर सकते हैं। लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की चिंता होती है। जाओ से कहता है कि घर साथ में चलेंगे। लूसी बताती है कि शाम को मुझे अपनी सिस्टर के साथ डिनर पर जाना है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। लूसी अपनी फ्रेंड यी को मैसेज करके जाओ की तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में लूसी जाओ के पास उसके स्टडी रूम में फिर जाती है और वहाँ बुक्स देखने लगती है। लूसी एक बुक खोलती है, उसमें एक लड़की की फोटो होती है। जाओ हड़बड़ाकर लूसी पर चिल्ला देता है। उतने में लूसी उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है और रूम में जाकर उदास होकर ई को मैसेज करती है। देर उसे ई का कॉल आता है और वो बताती है कि वो फोटो अंकल के एक्स की थी। लगता है अंकल अभी तक अपनी एक्स को भूल नहीं पाए हैं, तो मेरे अंकल को थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। जी कहती कि तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए, वैसे भी हमारी शादी बहुत हड़बड़ी में हुई है, इस शादी में प्यार के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ही होगा उन्हें।
ये बोलकर वो फोन रख देती है। नेक्स्ट डे जाओ ऑफिस में काम कर रहा होता है। असिस्टेंट आकर बताता है कि लूसी बिजनेस ट्रिप पर गई है और सैम भी उसके पीछे गया है, जो सुनकर जाओ घबराकर अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके उसी के पास चला जाता है। इधर लूसी रिसेप्शन में एंट्री कराकर रूम में जाती है और देखती है कि उसका रूम एक कपल रूम की तरह सजा हुआ है। देन वो अपने कलीग को फोन करती है और उसे पता चलता है कि उसकी कलीग बीमार होने के कारण नहीं आ पाएगी और उसके बदले सैन आएगा, जो सुनकर वो तो घबरा जाती है। तभी रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। लूसी डर के मारे फ्लावर वास उठा लेती है, लेकिन वहाँ पर सैन की जगह जाओ को देखकर उसे हक कर लेती है। दिन जाओ उसे अपने रूम में लाता है, उसे बेड पर बिठाता है। लूसी बताती है कि सैन ने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया है। जाओ उसे शांत करते हुए कहता है कि मुझे सब पता है, मैंने मिस्टर फेंग यानी कि असिस्टेंट से कहकर उसे कंपनी से फायर करा दिया है। और वो लूसी को ये भी बताता है कि सैन ने तुम्हारे फोन में ट्रिगर फिट किया था, लेकिन मैंने फोन चेंज कर दिया, अब तुम सेफ हो। ये बोलकर वो लूसी से पूछता है कि तुम कल रात के लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। लूसी बताती कि पहले थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, जो सुनकर जाओ भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे लूसी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर निकलती है। जाओ लूसी को एक सुंदर सा बुके देता है। लूसी के पैर में सैंडल्स की वजह से चोट लग गई थी, जिस वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी, जो देखकर जाओ उसे कार में बिठाता है और तुरंत लूसी के लिए बैंडेड लाकर उसे लगाता है। लूसी उसे देखकर मुस्कुराती है। देन जाओ उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठाकर उसकी चिंता करते हुए खाने के लिए पूछता है। लूसी कहती कि पहले मैं शावर लेने जाऊंगी। जाओ उसके पैर को प्लास्टिक से कवर कर देता है ताकि उसकी चोट को पानी न लगे। जब लूसी शावर लेकर बाहर आती है तो उसे ई का कॉल आता है। वो लूसी को हैरान होते हुए कहती कि मेरे अंकल ने आज तक अपने काम के आगे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंकल को धीरे धीरे तुमसे प्यार हो रहा है, जो सुनकर लूसी शर्माकर फोन रख देती है। देन बाहर जाने लगती है, उतने में वो फिसल कर गिरने लगती है। तभी जाओ आकर उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। देन वो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। देन वो वॉशरूम में मुंह धोने चले जाता है, क्योंकि वो लूसी को टॉवल में देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। देन जाओ लूसी के पास आता है और उसके बालों को ड्राई करते हुए कहता है कि हम लोग अब शादीशुदा हैं, हमें अब एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सुनकर लूसी की तो सांसें थम जाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी लूसी अचानक घबराकर उसे रोक देती है और वहां से भागने लगती है। जाओ को लूसी की हड़बड़ाहट की वजह से गलती से चोट लग जाती है। एक सीन में लूसी अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है। इतने में वहां पर जाओ आकर उसे बातें करने लगता है। लूसी बताती कि तुम इतने हाई पोस्ट पे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने काम में मेहनत करके जल्दी से अच्छी पोस्ट ले लूंगी। जो सुनकर जाओ उससे कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लूसी कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये खुद कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। देन वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। जाओ लूसी से पूछता है कि तुम्हारे लिए रोमांटिक मोमेंट क्या है, तो वो ब्लश करते हुए बताती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत रोमांटिक होगा ना। जो सुनकर जाओ निराश होते हुए कहते कि मैं तो तुम्हें रेस्टोरेंट ले आया। लूसी कहती है कि तुम दिन पर दिन रोमांटिक होते जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जो सुनकर जाओ भी खुश होता है और दोनों टेबल पर बैठकर आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठी लड़कियां जाओ की तारीफ करती हैं। ये बात लूसी जाओ को बताती है। तभी जाओ लड़कों को लूसी की तारीफ करता देख उससे कहता है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, देखो वो लड़के तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और कहते हैं कि लेकिन मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम अब सिर्फ मेरी हो। उतने में आइसक्रीम आ जाती है। जाओ लूसी को अपनी आइसक्रीम खिलाता है और जैसे ही आइसक्रीम खाने करीब आती है जाओ उसे किस कर लेता है। इधर लूसी जब उठकर आती है तो अपने सामने फ्लावर बुके देखकर खुश होती है। जाओ उसे पीछे से हक करके टीम लीडर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सेलिब्रेट करने के लिए किचन में खाना बनाने चला जाता है। उतने में जाओ का फोन रिंग होता है। वो लूसी को कहता है कि केक डिलीवरी वाला होगा, तुम फोन उठा लो। लूसी फोन उठाती है तो कोई लड़की कॉल पर होती है। लूसी बताती कि मैं जाओ की वाइफ हूँ। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं प्रेसिडेंट जाओ की एक्स हूँ। वो लूसी के सामने प्रेसिडेंट बोल रही होती है, जिससे लूसी कंफ्यूज होकर जाओ को फोन देती है और कहती कि कोई लड़की तुम्हें प्रेसिडेंट कहकर बुला रही है। जाओ घबराकर फोन ले लेता है और उस पर गुस्सा करके फोन रख देता है। देन वो लूसी को पेट दर्द का बहाना देकर वहां से चला जाता है। लूसी को जाओ पर शक होने लगता है तो वो अपनी फ्रेंड ई को कॉल करके उससे जाओ के प्रेसिडेंट होने का सच पूछती है। ई डर के मारे हैरान हो जाती है और जैसे ही वो लूसी को सच बताने वाली होती है उतने में जाओ उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो ये भी लूसी को झूठ बोल देती है कि मेरी किसी फ्रेंड ने प्रैंक किया होगा। इतने में जाओ फोन लेकर ई को डांटने का ड्रामा करता है और फोन रख देता है। देन वो लूसी को डिनर के लिए ले जाता है। डिनर खत्म कर लूसी प्लेट धो रही होती है तो जाओ उसके पास आकर उसे स्विमिंग के लिए पूछता है, जिसके पास जाओ स्विमिंग कर रहा होता है और लूसी मुस्कुराकर उसे देख रही होती है।
जाओ लूसी के पास आकर उसे स्विमिंग करने को कहता है तो वो मना कर देती है। जाओ को बताती कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। जाओ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा। देन जाओ उसे पूल में आने को कहता है। लूसी उसे बताती कि बचपन में मुझे एक बच्चे ने पानी में धक्का दे दिया था, तब से मुझे स्विमिंग से डर लगता है। फिर वो जाओ को कहती कि मैंने पूल में कुछ देखा है। जाओ उसे पूल से एक सुंदर सा पेंडेंट ला कर देता है और बताता कि मैंने ये सरप्राइज रखा था पूल में सिर्फ तुम्हारे लिए। लूसी वो गिफ्ट देखकर काफी खुश होती है। जाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए फिर भी मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसका मुझे बहुत रिग्रेट है। लूसी कहती कि तुम अपने काम में इतना बिजी होने के बाद भी मुझे इतना खुश रख रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। जो सुनकर जाओ लूसी को किस करता है। मॉर्निंग जब लूसी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने लेटर देखती है और उसमें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जाओ अपने ग्रैंडपा के इलाज के काम से बाहर गया है और उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक ई उसके साथ रहेगी। लेटे पढ़ ही रही होती है उतने में वहाँ पर ई आ जाती है और लूसी के नेक पर लव बाइट देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। लूसी शर्माते हुए उसे चुप होने को कहती है। फिर लूसी उससे पूछती है कि जाओ कब तक वापस आएगा और क्या मैं ग्रैंडपा से मिल सकती हूँ। ई बताती कि अंकल कब आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आते ही तुम ग्रैंडपा से जरूर मिलोगी। जिसके बाद लूसी खाना बना रही होती है इतने में जाओ का कॉल आता है। वो लूसी को बताता है कि मैं वापस आने के लिए प्लान में बैठ गया हूँ, लेकिन ऑफिस में कुछ काम होने की वजह से मैं घर पर लेट आऊंगा। लूसी कहती है कि मैं कुछ बना कर रखूंगी तुम्हारे लिए। फिर जाओ उससे लास्ट नाइट की बातें करने लगता है, जो सुनकर लूसी शर्मा कर फोन रख देती है। उसके बाद लूसी अपनी कंपनी की पार्टी में सबका वेलकम करती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में हाथ धो रही होती है उतने में वहाँ पर गाँव आती है और लूसी को वीचैट पर ऐड कर उसे पार्टी में बुलाती है, जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसी रात किसी रेस्टोरेंट में रखी थी। लूसी मना करती है ये कहकर कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। गाँव से टॉन्ट मारते हुए बताती है कि वो जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है और चिढ़ाते हुए कहती कि तुम भले ही सुंदर दिखती हो लेकिन तुम कभी मेरी जगह नहीं ले पाओगे। जो तुम लूसी जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन गाँव उसके सामने आकर उसे बताती है कि जाओ फूजी कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो आज मुझसे मिलने पार्टी में जरूर आएगा और वो आज मुझसे मिलने मेरी पार्टी में आ रहा है। जो सुनकर लूसी हैरान हो जाती है। देन लूसी सीढ़ियों से उतरते उतरते परेशान होकर जाओ को कॉल करती है। जाओ के फोन उठाते ही लूसी उससे पूछती कि तुम कहाँ हो। जाओ बताते कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर आया हूँ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। वो लूसी को वेट न करके सोने के लिए कहता है और फोन रख देता है। लूसी परेशान होकर जाओ के पास जाने लगती है। देन जाओ से उसका एक फ्रेंड पूछता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होकर एक मामूली लड़की से कैसे शादी कर सकते हो। वो लड़की गाँव के आगे कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें लूसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। गाँव कहता है कि लूसी मेरी वाइफ है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तो गाँव जाओ से पूछती है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। जाओ से जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरा पास्ट था और मैं उसे कब से भूल चुका हूँ, अब लूसी ही मेरा प्रेजेंट है। देन सब जाओ को लूसी को डिवोर्स देने के लिए कहने लगते हैं। जाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो लूसी को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। लूसी अपनी आंखों में आंसू लिए जाओ से कहती कि तुम सच में कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुमने मुझसे झूठ कहा है। अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई है तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये बोलकर वो चली जाती है और सड़क पर चलते चलते सदमे के मारे बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने साइड में जाओ को सोते देखकर मन में कहती है कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, तुमने मुझे इतने दिनों तक खुश रखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। देन वो जाओ को किस करके वहाँ से चली जाती है। अपनी सिस्टर के साथ फिर वो रेंट पर लिए हुए घर में रहने के लिए आती है। सिस्टर पूछती है कि तुम सच में अब वापस नहीं जाना चाहती हो। प्रेसिडेंट जाओ से शादी करना तो हर लड़की का सपना होगा, तुम उन्हें क्यों छोड़ रही हो। लूसी कहती कि मेरा और प्रेसिडेंट का कोई मेल नहीं है, हमारा अलग हो जाना ही सही होगा। अब मैं यहीं पर अपनी सिस्टर के साथ रहूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे से इमोशनल होकर बातें कर रही होती हैं। इतने में डोरबेल बजती है। लूसी को लगता है कि डिलीवरी वाला होगा, इसीलिए वो जल्दी से गेट खोलती है, लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट और दो मेड को देखकर हैरान हो जाती है और असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी हेल्प के लिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कहिएगा। उतने में वहाँ जाओ खाना लेकर आता है और सबको साथ खाने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। लूसी की सिस्टर उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हुए खाने के लिए मान जाती है और जाओ को खाने के लिए थैंक्स भी कहती है कि हमारा घर काफी छोटा है, आपको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जाओ ने अपने घर पर आने को कहता है। लूसी कहती कि अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी। जाओ डिवोर्स के लिए रेडी नहीं होता और लूसी को मना कर देता है कि मैं नहीं डिवोर्स दूंगा। अब जाओ लूसी को मनाने के लिए हर जगह उसके पीछे पीछे जाता है। कभी वो लूसी के डेस्क पे गिफ्ट रखता है तो कभी बुके रखता है, लेकिन फिर भी लूसी की नाराजगी दूर नहीं होती। नेक्स्ट डे लूसी अपनी सिस्टर के साथ पार्टी खत्म करके बाहर निकलती है। उतने में वो लोग सैन के हाथ में डंडा देकर भाग जाते हैं।
सैन उनके पीछे भागकर दोनों को डंडा मारकर बेहोश कर देता है और लूसी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। देन वहां पर जाओ और ई आते हैं। ई सिस्टर को होश में लाकर लूसी के बारे में पूछती है, तो सिस्टर बताती है कि सैन लूसी को अपने साथ ले गया है। जो सुनकर जाओ तुरंत लूसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सभी को लूसी को ढूंढने में लगा देता है। और कार में बैठे बैठे सैन पर गुस्सा होकर सोचता है कि इस बार इस सैन को नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर सैन लूसी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लूसी को होश आता है तो वो सैन को कहती कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना जाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सैन कहता है कि जाओ इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम्हारी सिस्टर ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया है। अब हम दोनों अकेले हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जो सुनकर लूसी घबरा कर कार रुकने के लिए स्टीयरिंग घुमाने लगती है। उतने में वहाँ पर जाओ आता है और दोनों की कार की टक्कर हो जाती है, जिस वजह से सभी को चोट आती है। देन जाओ लूसी को कार से निकालता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लूसी को काफी ज्यादा चोट आई थी, जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। जाओ उसे बातें करने को कहता है और सोने से मना करता है। जाओ को भी काफी चोट लगी हुई थी। वो लंगड़ाते हुए लूसी को लेकर जा रहा होता है। ये सब सुनकर दोनों बेहोश होने लगते हैं। उतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। अब लूसी हॉस्पिटल के बेड पर होती है और जाओ उसका हाथ पकड़े हुए उसकी काफी चिंता करता है। जब लूसी को होश आता है तो जाओ एक्साइटमेंट के मारे उसे गले लगाने जाता है, लेकिन पेट में चोट लगने की वजह से नहीं लगा पाता। ये लूसी को बताती है कि जाओ को पेट में काफी चोट लगी हुई है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जाओ से कहता है कि सर ने कन्फेस कर लिया है, लेकिन एक्सीडेंट का कोई सबूत नहीं बचा है। सारे कैमरे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और सैन को भी बेल मिल गई है। जो सुनकर जाओ उसके कान में कुछ कहता है और असिस्टेंट उस काम को करने चला जाता है। देन जाओ लूसी को हक करता है। लूसी उसे रोककर डांटती है कि तुम्हें चोट लगी है ना। उनकी ये प्यारी सी नोकझोंक देखकर ये और सिस्टर स्माइल करते हैं। अब जाओ अपने वार्ड में आराम कर रहा होता है। तब भी वहाँ पर गाँव आती है और कहती कि मैं वापस आ गई हूँ, तुम लूसी को डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि लूसी मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतने में वहाँ पर लूसी आती है। काव लूसी को देखकर कहती है कि तुम जाओ को छोड़ दो, इसके बदले तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे दूंगी। जो सुनकर लूसी फुल एटीट्यूड में जाओ के पास आकर सबके सामने उसे किस करती है और गाँव से कहती कि हम दोनों कपल हैं, तुम हमारे बीच में मत आओ। जो देखकर गाँव गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ मुस्कुराते हुए लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। लूसी मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाओ उसका हाथ पकड़कर साथ घर जाने को कहता है। तेंजाओ लूसी को गोद में उठाकर घर लाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे डर था कि सच पता चलने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। लूसी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और मैं बस एक मामूली से एम्प्लॉय। जाओ कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर सच में सीरियस हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, लेकिन अब कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जो सुनकर जाओ से किस कर लेता है और दोनों उस रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ लूसी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और लूसी मिल्क पीते हुए रात की बातें याद करके स्माइल करती है। तभी उसे ई का कॉल आता है और लूसी को पता चलता है कि जाओ ने उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट को पोस्ट किया है। जो जानकर लूसी खुश होते हुए जाओ को वो फोटो दिखाती है। अब जाओ गाँव से मिलने जाता है। गाँव से देखकर खुश होकर कहती कि अच्छा हुआ तुमने लूसी के साथ रहने का फैसला बदल लिया और मेरे पास आ गए। जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि लूसी मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है। अब अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई भी रिलेशन था। ये बोलकर वो चला जाता है। गाँव गुस्से में मन में कहती है कि लूसी तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। इधर लूसी ई और अपनी सिस्टर के साथ कार में बैठी होती है। लूसी ई से पूछती है कि तुम्हारे अंकल हमें अचानक अब्रोड क्यों भेज रहे हैं। ये बताती है कि गांव से हमारे रिश्ते खराब होने के कारण वो हमारी कंपनी को छोड़ रही है, जिससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है और गांव अपने पागलपन में कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए अंकल हमें ग्रैंडपा के पास भेज रहे हैं। क्योंकि अंकल कंपनी संभालने में बिजी हो जाएंगे तो उन्हें हमारी काफी चिंता हो रही है। सिस्टर बताती है कि गांव फूजी कंपनी की सबसे अच्छी और बड़ी डिजाइनर है, उसके जाने से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में। ये सब सुनकर लूसी कार से उतर जाती है और ही को अपनी सिस्टर का ध्यान रखने का बोलकर वहां से चली जाती है। लूसी जा ही रही होती है तभी सैन उसका पीछा करके उसे किडनैप कर लेता है। अब लूसी होश में आती ही खुद को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने गाँव को देखकर डर जाती है। लूसी उसे धमकाते हुए कहती है कि तुमने मुझे कुछ भी किया तो जाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहती कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो खुद मेरे पास आएगा और मुझसे प्यार करेगा। जो सुन लूसी घबरा जाती है। तभी गांव डॉक्टर को लूसी की फोटोज लेने बुलाती है। अब हम देखते हैं कि गांव ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर लूसी का चेहरा ले लिया होता है।
वो खड़ी होती है तभी वहाँ पर सैन आता है। वो सैन को अपनी ओर बुलाती है। सैन को लगता है कि वो लूसी है और वो उसे किस करने जाता है। गाँव उसे मारती है, इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और गाँव को लूसी समझकर अपने साथ ले जाता है। लूसी बेचारी मुंह में पट्टी लगे कोने में बैठी सब देख रही होती है और मन में सोचती है कि जाओ वो लूसी नहीं है, मैं हूँ, मुझे बचा लो। अब जाओ गाँव को होटल लाता है। वो जाओ से पूछती कि हम लोग घर क्यों नहीं गए। जाओ बताता है कि गांव के फैंस ने ट्रबल कर दिया है जिस वजह से हम घर नहीं जा सकते। ये बोलकर वो उसे बेड पर बिठाकर कंपनी जाने लगता है। वो जाओ को रोककर ड्रामा करते हुए कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। जाओ तो उसे लूसी समझ रहा होता है, इसीलिए उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गांव के फैंस की वजह से कंपनी में बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर चला जाता है। गाँव अपने सोशल मीडिया पर मैसेज करके फैंस को शांत होने के लिए कहती है। एक सीन में गाँव जाओ को मूवी देखने के लिए कहती है। ये बोलकर वो जाओ को बताती है कि गाँव के फैंस का मैटर भी क्लोज हो गया है, तो अब हम घर जा सकते हैं ना। जाओ कहता है कि ठीक है, मूवी देखने के बाद घर चलेंगे। उतने में वहाँ पर गाँव का भाई आ जाता है और जाओ पर चिल्लाते हुए गाँव के बारे में पूछता है। जाओ कहता है कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मिल जाएगी। जो सुनकर गाँव का ब्रदर वहाँ से चला जाता है और गाँव घबराते हुए पूछती है कि तुम्हें पता है कि गाँव कहाँ पर है। गाँव कहता है कि मैंने तो बस उसे यहाँ से भगाने के लिए बोला था। देन वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। गाँव मूवी देखकर डर जाती है क्योंकि वो मूवी डुप्लीकेट पे होती है। वो जाओ से कहती है कि मुझे जाना है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है। मूवी खत्म होते ही वहाँ पर गाँव का भाई और यी आती है। उन्हें देखकर गाँव डर कर भागने लगती है, तभी यी उसे रोककर थप्पड़ मार देती है। गाँव अपना मास्क उतारती है, जिसे देखकर उसका भाई हैरान हो जाता है और उससे पूछता है। यी बताती कि तुम्हारी सिस्टर अभी तक नाटक कर रही थी। जाओ सबको बताता है कि मैंने असिस्टेंट को बोलकर लूसी को कब का छुड़वा लिया है। देन वहाँ पर लूसी आती है। वो काफी कमजोर होती है तो जाओ उसे पकड़ लेता है। असिस्टेंट वहाँ पर वीडियो प्ले करता है जिसमें गाँव के खिलाफ सबूत होते हैं, जो देखकर गाँव का भाई शर्मिंदा हो जाता है। गाँव लूसी को घर ले जाने लगता है। उतने में लूसी बेहोश हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो सब उसकी फिक्र करते हैं और जाओ के ग्रैंडपा उसे आकर खुशी खुशी बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है। देन जाओ बताता है कि हमें ट्विंस होने वाले हैं, जो सुनकर यही खुश होते हुए कहती कि हमारे घर पर डबल खुशियां आने वाली हैं। देन जाओ लूसी को सर पर बड़े प्यार से ही किस करता है। देन वो दोनों जेंटली शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।